हरिओम। प्राचीन काल में तुलसीदास जी बहुत अच्छे कवि थे, लेकिन ये किसी के दरबारी कवि नहीं थे। उस समय में भारत में अकबर का शासन था। अकबर ने भी कोशिश की थी कि तुलसी मेरे दरबार में आ जाए, लेकिन तुलसी ने इस बात को गंवारा नहीं और साफ कह दिया कि मुझे सीकरी से क्या लेना देना है, फतेहपुर सीकरी जाके क्या करूँगा, मैं तो यहीं पर गंगा के तट पर ठीक हूँ। तो उन्होंने रामचरितमानस लिखकर प्रसिद्धि प्राप्त की। चारों तरफ उसका वैभव फैल रहा था कि साहब रामायण का अनुवाद तुलसी ने रामचरितमानस में करके और बहुत अच्छा किया और ये किया साहब। तो इधर ओरेछा नरेश राम सिंह का भाई इंद्रजीत सिंह जी थे। उनके दरबार में जो राजकवि थे वो थे कवि केशवदास। तो केशवदास जी राजकवि थे, तुलसी स्वतंत्र थे। तो केशव ने सोचा कि मैं राजा का दरबार में कवि हूँ और फिर भी मेरी इतनी मान्यता नहीं जितनी तुलसी की है। तो वो तुलसी के पास गया गंगा तट पर और तुलसी से कहने लगे कि तुलसी यार मेरी सहायता कर। तो तुलसी ने कहा बोल भाई, मैं तेरी क्या सहायता करूं? कि यार जैसे तुमने रामचरितमानस लिखी है वैसे मुझे भी तरकीब बता, कुछ कैसे लिखी? इतना बड़ा ग्रंथ एकदम लिख दिया, तो मुझे कुछ तो बता दे ताकि मैं कुछ लिखूं और मेरी इज्जत ज़्यादा हो, दरबार में मेरा मान बढ़े, इंद्रजीत सिंह जी मेरे से प्रसन्न रहें। तो उसने कुछ आनाकानी की होगी या तुलसी नहीं चाहता था कि मैं अपनी प्रतिभा को बताऊं, न जाने किस कारणवश ये इनको केशवदास को कुछ राय नहीं दे सके या मार्गदर्शन नहीं कर सके। तो केशवदास जी ने सोचा कि यार ऐसी क्या बात है, क्या असंभव चीज है, मैं भी कोशिश करूं। मां सरस्वती का आदर कर, नाम लेकर वो बैठे और घर से देखा कि पूरे नगर में अंधेरा हो गया है, दिया बत्ती सब बंद हो गई है। उसने देखा कि कहीं भी कोई भी नहीं जग रहा है, सब सो चुके हैं। तब वो अपने आसन पर बैठा, कलम लेखनी लेकर के माँ सरस्वती को नमस्कार किया और वो लिखने लगा। गजब की बात देखिए आप कि जब सुबह 4 बजे गांव की उस नगर की महिलाएं उठकर घट्टी पीसने लगी या कोई पशुओं को चारा डालने लगी, तब उसने लिखना बंद कर दिया। अर्थात पूरा गांव, पूरा नगर बिल्कुल सुन्न चुपचाप था। उस समय उसने ये ग्रंथ लिखा, वो थी किताब रामचंद्रिका। और इस रामचंद्रिका के लिखने के बाद तुलसी को मालूम पड़ा कि उसने तो बिना मेरी सलाह के ही इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, और आज वो ग्रंथ कहीं पर तो स्नातक में और कहीं स्नातकोत्तर में एमए में भी पढ़ाया जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास। और या ये कह दो कि सूर सूर तुलसी ससी, ये तो दो दो हैं, लेकिन ये आखिर तीसरे नंबर पर ही आता है। तो इस प्रकार इस शास्त्र का निर्माण किया गया।